आज के प्रसंग में राजा दशरथ सांझ के समय रानी कैकेयी के महल में गए। वहां पता चला कि रानी कोप भवन में है। यह सुनकर राजा बहुत घबरा गए। राजा डरते हुए कोप भवन में रानी के पास गए, जहां रानी अपने सभी आभूषण इधर उधर फेंक कर जमीन में लेटी है। राजा बड़े कोमल वाणी से रानी से बोले, हे भामिनी, किस कारण रूठी हो? हे प्राण प्यारी, तुम अपने रूठने का कारण बताओ। किसे अपने प्राण प्रिय नहीं है जिसने तुम्हें कष्ट दिया है? किस राजा को रंक बना दूं? क्या कारण है मुझे बताओ। मैं राम की सौगंध खाता हूँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। यह सुनकर रानी हंसकर उठी। बड़ा दुखदाई प्रसंग चल रहा है, आप भी सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सांझ समय सानंद नटु गयौ कैकेयी गेह, गवनु निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुण परहि न पाऊ। सुरपति बसहि बाह बल जाके, नरपति सकल रहहि रुक ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनि तियरिस गयौ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। सूल कुलिस असि अंगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। वहीं राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पहि गयौ, देखि दशा दुख दारुण भयौ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेश भाभी, अन अहिवातु सूच जन भाभी। जाई निकट नप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को वह कुबेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो? केहि हेतु रानी रिसानी परसत, पानीपति ही निवारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर, मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भव तबता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन
क्रूर दृष्टि से देख रही हूँ। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहराओ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप करो। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकुल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, केहि दुई सिर केहि जमु चहलीन्हा, कहूँ केहि रंग कहि करौ नरेसु, कहूँ केहि न पहिन कासो देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर अरि अमरौ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाउ बरोरु, मनु तब आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहाँ कपटु करि तोही, भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी माग मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घरी कुघरी समझ जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन मुनि सपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजत बिलोकि मृगु, मनहु की राति निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल वानी, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुग राजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू, दलकी उठेउ सुनि हृदय कठोरु, जनु छुई गयउ पाक बर तोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ थोड़ा छू गया हो। ऐसे उपीर बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई, लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई।
ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागु मागु पै कहु पिया, कबहु न देहु न लेहु। देने कहेहु बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।